ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाला अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली प्राइम की जो क्लास है। इस क्लास के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि यदि हम लोग कोई भी टेली से संबंधित जो डेटा है, जैसे कि मान लेते हैं डे बुक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डे बुक का यूज किया है। कोई डे बुक हो सकता है, कोई बिल हो सकता है, या कोई भी ट्रायल बैलेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, स्टॉक इन्वेंट्री, या बैंक बीआरएस, या टेली का कोई भी डेटा, जिस डेटा को आप चाहते हो कि वो डेटा डायरेक्ट मेल के माध्यम से मेल जिस पार्टी को आप भेजना चाहते हो उसके पास पहुंच जाए। तो ऐसा करने के लिए जैसे मैंने यहाँ कुछ डिटेल्स आपको दिखाई हैं, यहाँ पे एक सैंपल्स के रूप में या एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एक मेल सेंड करना चाहते हैं जिसमें आ रहा है ईमेल फ्रॉम है brightworld.alwar@gmail.com और ईमेल को भेजा गया है mtci.alw@gmail.com। डे बुक हमारे पास में है, पीडीएफ में फाइल फॉर्मेट का यूज किया है, अटैचमेंट इसके साथ जा रहा है, डे बुक डॉट पीडीएफ आ रहा है, यानी कि हम लोग डे बुक को सेंड कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स को यस रखा गया है। तो ऐसा आप जो भी यहाँ देख रहे हो, ऐसा सेम टू सेम ये सब चीज़ें आप सीखना चाहते हो और डायरेक्ट ईमेल को या फिर ईमेल के माध्यम से आप किसी भी टेली के डेटा को किसी पार्टी के लिए या किसी के लिए भी आप सेंड करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया वैसा सेम टू सेम आप समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो आज चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको ऑनलाइन 100% अकाउंटिंग सिखाने वाला हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, घर बैठे आप सीख सकते हो। फिर भी कोई परेशानी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज की क्लास के लिए सबसे पहले काम करना है, आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है। जैसे आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पे टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर है जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करके चालू करना। चालू करके आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाता है। रन होने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर रन हो गया है। कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्लास देख रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम मान लेते टेली प्राइम की क्लास देखी, इससे पहले कोई भी टेली प्राइम की क्लास नहीं की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कंप्यूटर में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर हो सकता नहीं हो या कंपनी बनाना नहीं जानते, आप यूट्यूब चैनल में लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करके क्लिक करें और वहाँ पे आप टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लास देखोगे तो वहाँ पे आपको टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना एंड इंस्टॉल करना, देन कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। जैसे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो और कंपनी बना लेते हो, नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। आने के बाद गेटवे ऑफ टेली पे आ सकते हो। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेल भेजने के लिए आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, बैलेंस शीट ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हो, यहाँ पे या डे बुक ले सकते हो या डे बुक में से कोई बिल ले सकते हो। और फर्स्ट टाइम कर रहे हो सकता है यहाँ पे डे बुक में कोई भी एंट्रीज नहीं आए तो उस कंडीशन में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। आपको जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे डे बुक ले लिया। डे बुक लेने के बाद में जो आपका ये डेटा है, इस डेटा को मेल के माध्यम से डायरेक्ट किसी को भेजना चाहते हो तो डायरेक्ट मेल भेजने का शॉर्टकट है Ctrl+M। आप कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पे मेल की डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगी। ठीक है, मैं एस्केप की से या क्विट करके बैक आ रहा हूँ। अगर मान लेते आप शॉर्टकट्स नहीं जानते तो कोई परेशानी की बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है M और आगे लिखा हुआ है शेयर। शेयर में आप जाओगे तो ऑल्ट के साथ M प्रेस करें या शेयर पे क्लिक करें और इसके बाद में ईमेल के लिए आपको करंट पे क्लिक करने के लिए Ctrl+M प्रेस करें या फिर यहाँ पे आप कंट्रोल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। ईमेल में आपसे पूछा गया है कि ईमेल किसके माध्यम से भेज रहे हो। सबसे पहले ईमेल भेजने वाली ईमेल को डालना है यहाँ पे। इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ प्रोफाइल में से क्रिएट करना है। यहाँ पे ईमेल सेंडर नेम आ रहा है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1, यानी कि जो आपकी कंपनी का नेम होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे ईमेल फ्रॉम लिखना है कि ईमेल किसके माध्यम से जाएगी, यानी यदि हमने यहाँ पे अपने ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ईमेल डाली होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे हम लोग मेल डाल रहे हैं brightworld.alwar@gmail.com। एंटर करेंगे यहाँ पे। सो एडिशनल डिटेल्स, हम लोगों को एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो यहाँ यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो आगे पूछा जाएगा यूजर नेम क्या है फॉर ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम अक्सर क्या होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है वही यहाँ पे क्या हो जाता है, यूजर नेम होता है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आप चाहे तो @ से पहले भी लिख सकते हो, brightworld.alwar तक भी रख सकते हो, लेकिन पूरा रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं, ये यूजर नेम ही कहलाता है। दूसरा यहाँ पे ईमेल सेंडर है जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, जैसे आप @gmail लिखोगे या yahoo.mail readymode.com कुछ भी लिखते हो यहाँ पे तो अपने आप यहाँ पे जीमेल आ जाता है और जीमेल यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका जीमेल की जगह यहाँ पे कोई याहू मेल है, रेडिफ मेल है, अदर मेल है तो आप यहाँ से जो चूज कर सकते हो। जैसे हॉटमेल है तो हॉटमेल चूज करेंगे
और यदि यहाँ पे क्या है आपका आउटलुक है तो आउटलुक चूज करेंगे, और यदि यहाँ पे आपका याहू की मेल है तो याहू यूज करेंगे। यानी कि @ के बाद जो पीछे वाला मैसेज है ये देखना है। @gmail.com है तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना है, जीमेल चूज करना है। यहाँ पे ईमेल सर्वर में जीमेल लिया, देन सर्वर का जो एड्रेस आ रहा है उसमें smtp.gmail.com ले लिया हमने। ये अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ पे पोर्ट नंबर आ रहा है ये भी ऑटोमेटिक आएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं करा, आपको सीधे यहाँ पे आ जाना है यूज SSL और TLS ऑन स्टैंडर्ड पोर्ट, इससे भी यस कर लेंगे और यस करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने प्रोफाइल कर दिया है। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि ईमेल टू, किसको मेल भेज रहे हो। यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस लेना है, एड्रेस mtci.alw को मैं ही यहाँ पे ईमेल भेजने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा ईमेल एड्रेस लिखा है mtci.alw@gmail.com, एंटर किया। इसके बाद सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट होगा, जैसे डे बुक आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ मैंने डे बुक लिया था, अपने आप डे बुक का यहाँ पे नेम आ गया है। आप यहाँ से कोई बिल लेंगे या ट्रायल बैलेंस लेंगे, प्रॉफिट लॉस लेंगे, लेजर नेम लेंगे, जो भी लेंगे वहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, एंटर करेंगे। फिर आ रहा है ईमेल मैसेज, लिखिए आप यहाँ पे इफ एनी, कोई भी। मैंने यहाँ पे जैसे संदेश लिख दिया, एक पर्टिकुलर संदेश होता है जिसे आप सभी के लिए भेज सकते हो। यहाँ पे लिखे डियर सर, अगर मालूम है तो सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, नहीं पता है तो ऑब्लिक लगा के सर या मैडम लिखें। फिर लिखे आप यहाँ पे प्लीज काइंडली फाइंड अटैचमेंट फाइल, और यहाँ पे थैंक यू लिख दें। ठीक है, ये ऐसे वर्ड है जो मैंने लिखे हैं, ये सभी के लिए मैसेज भेज सकते हो। जो भी आपका अटैचमेंट है यहाँ पे डियर सर या मैडम को जो भी होंगे वो ले लेंगे, यहाँ पे रेस्पेक्टेड हो जाएंगे। इसके बाद प्लीज काइंडली फाइंड अटैचमेंट फाइल, जो आप फाइल भेज रहे हो प्लीज उसे फाइंड करें, देन थैंक यू, और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इस तरीके से ओपन हो चुकी हैं। अब इनमें से मुझे एक दो चीज़ें चेंज करनी है। क्या क्या चेंज करना है, एक मुझे फाइल फॉर्मेट HTML आ रहा है, ये मुझे PDF में मान लेते हैं सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे मुझे फाइल फॉर्मेट में आना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट, लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट में एक्सेल में अगर भेजना है तो एक्सेल यूज करेंगे, आपको JPG यानी फोटो में भेजना है तो JPG यूज करेंगे, और PDF भेजना है तो PDF। एक्सेल में मुझे भेजना होता था एक्सेल यूज करते, लेकिन मैं PDF में भेजना चाहता हूँ तो मैंने PDF चूज किया। और यहाँ पे आ रहा डिजिटल सिग्नेचर, हमारा डिजिटल सिग्नेचर कोई नहीं है, हम लोग नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, शो मोर भी डिटेल्स चालू कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप चाहते हो कि नरेशन भी वहाँ शो होना चाहिए तो इस पर यस कर दो। और यहाँ पे चाहते हो आप फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स में जैसे बिल वाइज और ये इन्वेंट्री वगैरह चालू करना चाहते हो, कर सकते हो। कंसीडर को यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, डिटेल्ड, फिर आप यहाँ शो डिटेल्स को चालू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रिंट में चली जाएंगी। अगर नहीं चाहते हो ये चीज़ें जाएँ तो आप इसको ऑफ रखना है, और ऑफ रखते हुए यहाँ पे आगे ये सारी चीज़ें जो आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे शो एडिशनल बैंक डिटेल्स चाहते हो यस तो जाएँ तो यस कर लो, नहीं तो नो करना है। शो पेमेंट की कंडीशन क्रेडिट है कैसे यस करना है, भेजना है तो यस करें वरना नो। डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है आइटम की तो यस करें वरना नो। यहाँ पे शो इन्वेंट्री डिटेल्स को भेजना है तो यस वरना नो। शो बिल वाइज डिटेल्स को भेजना है तो यस वरना नो। इस तरीके से जो भी आ रहा है यहाँ शो नरेशन, शो वाउचर नंबर, और जो भी यहाँ पे चीज़ें आप चाहते हो कि भेजना चाहते हो वो ईमेल के साथ चली जाएंगी, और जो नहीं भेजना चाहते वो नहीं जाएंगी। जैसे यहाँ शो वेबसाइट, यहाँ पे शो ईमेल तो यस है, और यहाँ पे वेबसाइट को यस नहीं किया था तो ये जो यस करना चाहे यस करें, जो नहीं भेजना चाहे वो, जैसे यहाँ शो फ़ोन नंबर आप चाहते हो यस हो जाए तो यस करें, नहीं भेजना चाहते हो तो नो करें। इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल की वेबसाइट नहीं चाहते हो तो नो कर दें। जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स यस करना चाहें, मेल के साथ भेजना चाहें वो यस करें, जो नहीं भेजना चाहें नो करें, और इसके बाद में एक्सेप्ट करें या एस्केप की से बैक आए या क्विट करके बैक आ जाए। आके वापस आप ईमेल वाली डिटेल्स पे आ जाते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ रेडी है, कंप्लीट है, बस आपको एक काम करना है, यहाँ मेल पे क्लिक करें, ईमेल पे, या फिर M प्रेस करें। जैसे ये करेंगे आपसे आपकी जो ईमेल है brightworld.talwar, इसका ईमेल का पासवर्ड पूछा जाएगा, लिखा हुआ है दिस पासवर्ड विल नॉट बी सेव वंस यू क्विट द एप्लीकेशन। आपका ये पासवर्ड सेव नहीं किया जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और ये सेंड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डाला, और यहाँ पे आ गया है एक वार्निंग हमारे पास आई है, योर कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, चेक द कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। मैंने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चालू नहीं कर रखा था, इसलिए यहाँ से ये मेल नहीं गई है। आप जब भी इंटरनेट कनेक्ट करके रखेंगे ईमेल चली जाएगी। और उसके बाद भी एक एरर आएगा SMTP वाला
कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद में ईमेल नहीं जाती है। ये कब जाती है? जब आप ईमेल कंपनी के कंप्यूटर पे काम करोगे, या फिर मैं कह सकता हूँ आउटलुक कॉन्फ़िगर रखोगे, जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा, दैन इंटरनेट कनेक्ट होगा, वहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। और सही सही डिटेल्स डालोगे। मैंने पासवर्ड यहाँ पे उसका ब्राइट वर्ल्ड ईमेल आईडी का नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे ईमेल नहीं जाती। अगर आप ईमेल आईडी का पासवर्ड सही डाल देते हो, इंटरनेट कनेक्शन भी कर लेते हो और यहाँ पे कंप्यूटर आउटलुक को कॉन्फ़िगर भी करते हो, तो आपकी 100% ईमेल चली जाएगी। या फिर जिस कंप्यूटर लैपटॉप पे आप काम करोगे वहाँ पे आउटलुक कॉन्फ़िगर होगा तो आपको 100% ईमेल जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल मैंने जो समझाया बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और फिर भी समझ में आए तो आप YouTube चैनल का जो ये वीडियो है इसको बार बार बैक करके देख सकते हैं, स्टॉप करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं बार बार। फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, 100% आपको समझाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।